नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या होने वाला है फ्यूचर में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे ये मैरिज है, चाहे आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी कोई क्रश है, आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो इस समय आपके कांटेक्ट में नहीं है एंड आप जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। एंड अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं जहां पर अब मैं रेगुलर शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारी रीडिंग्स लेकर के आ रही हूँ, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप यहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे सामने आई है पॉपअप होकर के। चलिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज डेथ। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। पहले हम 6 कार्ड्स को पुल करेंगे। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से आ गई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है टेम्परेंस। पहले हम 6 कार्ड्स को पुल करके इसकी रीडिंग करेंगे एंड देन हम आगे भी बढ़ेंगे दूसरे कार्ड्स को लेकर के। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर 3 मेजर आर्कानास आए हैं। आई विल कंसिडर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडिंग इन द रीडिंग। साथ ही हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड वी हैव स्कॉर्पियो एज वेल। देखिए क्या हुआ है रिलेशनशिप में, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर धोखे की एनर्जी दिख रही है। 5 का कार्ड रिपीट कर रहा है अपने आप को। 7, 5 एंड 7 बोथ ऑफ देम आर रिपीटिंग। ओके, धोखे की एनर्जी दिख रही है, बैक स्टैबिंग की एनर्जी दिख रही है, चीटिंग या मल्टीपल झूठ बोलना, बहुत सारी जगह पर झूठ का पहाड़ बना देना, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। ये रिश्ते में अब बहुत सारा कुछ बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया चीज़ें। आप दोनों की सोच, आप दोनों की समझ बदल गई है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत सारी जगह पर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि मिलना भी चाहते हैं। हो सकता है आपने या आपके पार्टनर कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में मुलाकात हो सके, लेकिन पास्ट की जो बातें हैं ना, पास्ट में जो हुआ आप दोनों के बीच में, वो चीज़ों को भुला पाना आपके लिए आसान नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने, देखिए जो भी हुआ, चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, झूठ हो गए ना, बहुत सारी जगह पर मल्टीपल ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि एक चीज़ हो गई तो चलो माफ़ कर दिया, दो चीज़ हो गई तो चलो माफ़ कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं तो इतना आसानी से आपका उनको माफ़ करना इजी नहीं है। तो बहुत सारा पहाड़ है यहाँ पर, झूठ का एंड चीटिंग का एंड धोखे का। ओके, अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप तो इस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर जो हुआ उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दे आर एक्चुअली थिंकिंग एंड दे आर रियली ट्राइंग कि उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। अब प्रॉब्लम हो गई है, इश्यूज हो गए हैं, उन्होंने जो करना था और जो हो गया रिश्ते के अंदर, है ना। लेकिन अब इस रिश्ते को संभालने के लिए, वैसे देखा बड़े तरीके से देखा जाए तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिश्ता बदल चुका है। लेकिन अगर डीप डाउन दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। देखने से तो आपको लगेगा अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है,
मगर डीप डाउन थिंकिंग क्या चल रही है, तो आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज या क्लैशेस हुए उसको ठीक करने के पूरा, यानी मतलब दे आर प्लानिंग के कैसे किया जाए। ओवर थिंकिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। जो भी हुआ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उसको हम कह सकते हैं कि रिपेयर करा जाए। ये वाला कार्ड आ गया है सामने, मैं उसको ले लूँगी। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक बार शफल करके आपको आगे की बात बताती हूँ। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि पास्ट में जो हो गया, जो ख़राब हो गई सिचुएशंस, उसको अब ठीक करने का ही प्लान आपके पार्टनर कर रहे हैं। इस समय डिस्टेंस में है, देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होने के संभावनाएं हैं, चांसेस हैं हमारे पास में। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच की परिस्थितियाँ हों, ठीक है, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है पेरेंट्स या सोसाइटी या समाज या पैसा, किसी न किसी तरीके से। इनिशियली ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के लिए एक एक नॉर्मल टाइप ऑफ रिलेशनशिप था, जहाँ पर खेला कूदा मस्ती किया, एन्जॉयमेंट वाला रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना, चीज़ों को अब चेंज करना चाह रहे हैं। दे आर एक्चुअली ट्राइंग, और ये सब कुछ उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली छप गया है, एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग कि कैसे भी चीज़ों को ठीक कर लिया जाए आप दोनों के बीच में। ओके, मगर कन्फ्यूजन है कुछ हद तक। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दे आर स्टक, दे आर टाइड अप, किसी चीज़ के बीच में स्टक है। किस चीज़ के बीच में स्टक है, तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको कहा, पहले इस रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लिया था आपके पार्टनर ने। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, परिवर्तन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। चैरियट का भी हमारे पास में कार्ड आ रहा है। अगर सिचुएशंस ठीक रही, आपके पार्टनर अगर सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही जल्द आकर के कम्युनिकेट करना चाहेंगे। दे वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू टॉक, दे वॉन्ट टू क्लियरिफाई एवरीथिंग जो भी हुआ, क्योंकि इस समय है ना, जो उनकी मनोस्थिति है वो चल रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। वो सिचुएशंस को ठीक तरीके से आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। आप तो नहीं हैं, आप तो नहीं हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ रहे हैं with tarot readings and every other energy work, है ना। somewhere they are not happy as well, so वो भी किसी ना किसी तरीके से, कुछ ना कुछ तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय उनको देना होगा, बिकॉज इस समय उनकी जो एनर्जी है, उनका जो मन है, उनका जो माइंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों के अंदर लगा हुआ है, उलझा हुआ है। तो ऐसे समय पर हमारी तरफ से, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। लेट देम कम टू यू, उनको अपने पास आने दीजिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। दे वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू टॉक, ओके। टॉक करके बातों को ठीक करना चाहते हैं। आपके पर्सन थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड इस समय हो रहे होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। सपोज आपके हस्बैंड वाइफ या आपके स्पाउस के बारे में भी आप जान रहे हैं, थोड़ा सा उनका मन बेचैन है ना, तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। आपको उसका रिजल्ट घर पे ही दिखेगा। गुस्सा अचानक से आ जाए, शायद मन में नहीं है, दिल में नहीं है, बट समवेयर दे जस्ट बर्स्ट आउट, ओके। तो ये एनर्जी दिख रही है। आप थोड़ा सा शांत होकर के चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इस समय अपनी ज़िंदगी पे फोकस करके आगे बढ़ें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।